नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर दमदार खबर। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। बुलेटिन में बात करेंगे प्रदेश की खबरों की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के जनकपुरी में दर्दनाक हादसा हो गया। गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत हो गई। कमल नाम के युवक की गड्ढे में मौत हुई। देर रात आपको बता दें यह हादसा हुआ था। रात भर थानों के चक्कर काटता रहा परिवार। सुबह पुलिस ने परिजनों को शव मिलने की सूचना दी तो सुबह करीब 7 बजे पुलिस ने फोन किया था। घटनास्थल पर चल रहा था दिल्ली जल बोर्ड का काम। ये देखिए तस्वीरें आप। सिस्टम ने एक बार फिर से एक युवक की जान ले ली। इस बड़े से गड्ढे में गिरने से एक युवक ने दम तोड़ दिया। यह हाल राजधानी दिल्ली का है। देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। लगातार रात भर से परिवार जो है ढूंढता रहा, कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन सुबह का यह समय था जब परिवारजन के पास एक फोन जाता है। दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था और इसी गड्ढे में एक युवक ने दम तोड़ दिया। काम के दौरान गड्ढे को कवर नहीं किया गया था। ये बड़ी लापरवाही आप देखिए, सिस्टम की लापरवाही से एक जान चली गई। मामला दिल्ली का बताया गया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, मौत का ये गड्ढा आप देख सकते हैं। सिस्टम की ये देर और सिस्टम की वजह से एक युवक ने इसमें दम तोड़ दिया। जानलेवा गड्ढा दिल्ली का ये मामला है। दिल्ली के जनकपुरी की ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं। दर्दनाक हादसा हुआ, ये देखिए आप तस्वीर। मौत का ये गड्ढा, जानलेवा गड्ढे जिस तरह से दिल्ली में, और एक दुखद खबर आज सामने आई। आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दर्दनाक हादसा हुआ है। गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की जान चली गई। तो पहचान भी हो चुकी है। बताया जा रहा है बाइक सवार का नाम कमल नाम के युवक की इसमें जान चली गई। अब आपको मृतक कमल और उनके परिजनों का बयान भी सुनवाते हैं। इस हादसे पर उनका क्या कुछ कहना है, ये खुद सुनिए आप। मुझे अभी सुबह सुबह पता चला है। एकदम से मेरे भाई के फोन में मैंने फोन किया तो पुलिस वालों ने फोन उठा के बोला कि इधर आ जाओ, पोषणपुर के आसपास वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो रखा है। बस उन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, हम आए तो फिर देखा कि डेड बॉडी है उसकी यहाँ पे, और बाइक वहाँ पे गड्ढे के अंदर घुस गई है। गड्ढा कितना बड़ा होगा, कितना गहरा होगा? गड्ढा जो है काफी बड़ा है, वो देखा नहीं गड्ढा मैंने, साइज कितना बड़ा होगा। लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही है। कल रात से हम भाई पुलिस वालों के पीछे धक्के खा रहे हैं कि ढूंढ लो ढूंढ लो ढूंढ लो, कहते ढूंढ लो, ये इसकी लोकेशन है 200 मीटर रेडियस, ढूंढ लो। पार्क में हम धक्के खा रहे हैं, रात भर गाड़ी में घूम रहे हैं कि कहीं मिल जाएगा कहीं मिल जाएगा। पूरी रात घूमा मैं तो, पूरी रात भर। अभी सुबह 6:30 बजे सीधा घर पहुंचा, तब इनका फोन आया 7 बजे की आ जाओ यहाँ पे। पुलिस वालों का आया, जब वो भी मेरे भाई के फोन पे हमने फोन किया, उसके बाद उनका रिप्लाई आया। कितने थानों में आप लगभग गए? कम से कम 6-7 थानों में गए। मंगोलपुर से रोहिणी, सागरपुर, अपने जनकपुरी, सब जगह चले गए। किसी ने नहीं। तो देखिए आप सुन रहे थे पीड़ित परिवार का ये दर्द, किस तरह से रात भर अलग अलग जगह पर ढूंढते रहे लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। रात भर थानों के चक्कर लगाते रहे। परिवारजन का रो रो कर अब बुरा हाल है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कमल के रिश्तेदारों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। हम सुबह 7 बजे यहाँ से घर गए। हमने सोचा कि अब यहाँ पे अब हमें को नहीं मिल रहा तो हम घर जाते हैं। हमें 11 बजे बुलाया थाने में। हम 11 बजे थाने में आएंगे कंप्लेंट लिखवाने, फिर दोबारा हम पुलिस वालों को लेकर ढूंढने आएंगे। हम घर पहुँचे भी नहीं थे, हमें मेरे भाई के नंबर से कॉल आई कि आपका लड़का एक्सीडेंट हो गया, आपके लड़के का, यहाँ पे आ जाइए। ये किस थाने से है? जनकपुरी थाने से सर ने कॉल करी हमें, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि जब आपने इतनी जल्दी सुबह एकदम ढूंढ लिया, सुबह 7 बजे ढूंढ लिया, तो रात को क्या हो गया था आप लोगों को? रात को तो हम रात को घर से निकले थे, हम 12:30 बजे के, 11 साढ़े 11 बजे हमारे लड़के से बात हुई थी दोस्त से। उसने हमें बोला था कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुँच गया हूँ 11:30 बजे, 11:53 पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर था। उसने बोला 15 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा, बट वो 15 मिनट में घर नहीं पहुँचा। हमने आधा घंटा वेट किया, आधे घंटे में नहीं पहुँचा। 1 घंटा वेट किया, नहीं पहुँचा। 1 घंटे बाद हम यहाँ आए, डिस्ट्रिक्ट सेंटर आए। हमें लगा इससे पहले उसके 2 बार एक्सीडेंट हो चुके थे, ठीक है। हमें लगा वैसे ही दोबारा एक्सीडेंट हो गया होगा। हम ढूंढने आए, कोई एक्सीडेंट नहीं था। लड़का फोन नहीं उठा रहा, लड़के की बाइक मिसिंग है, लड़का मिसिंग है। हम कंप्लेंट लिखाने गए। ये लोग हमें जवाब देते हैं कि सुबह 11 बजे के बाद कंप्लेंट लिखेंगे, अभी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। हमने रिक्वेस्ट करी, 2 ऑफिसर अच्छे थे उसमें, पुलिस वाले में 2 ऑफिसर बहुत अच्छे थे जिन्होंने रात को हमारी मदद करी। उन्होंने हमें लोकेशन दिलाई, ठीक है, बट लोकेशन हमें भेजी और डिलीट कर दी। हम लोकेशन ओपन भी नहीं कर पाए, इन्होंने डिलीट कर दी। हम दोबारा गए, इन्होंने बोला कि हम आपको लोकेशन नहीं देते, ये कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। हमने बोला ठीक है सर। फिर इन्होंने बोला कि एक काम हो रहा है, हम छोटी सी हेल्प कर सकते हैं आपकी, इस एरिया में जाओ, यहाँ के 200 मीटर एरिया में आपकी 200 मीटर में आपका फोन रिंग कर रहा है, आप यही ढूंढ लीजिए। हम 7 लड़के रात के 12 बजे से लेके
सुबह के 7 बजे तक यहाँ पे ढूंढते रहे, ना लड़का मिला, ना फोन मिला, ना बाइक मिली। रात को 1 बजे ना इसके अंदर बाइक मिली, ना लड़का था, ना बाइक थी, ना फोन था इस लड़के इसके अंदर 1 बजे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, 1 बजे से 7 बजे तक तो हम इसी रोड पे थे, तो कैसे ये लड़का इस बंदे तक गिर गया। और जब लड़का मिला ही नहीं है, रात को 7 बजे, सुबह 7 बजे हम घर पे गए और हमें फोन आता है पुलिस वालों का लड़के के नंबर से कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। अरे जो फोन आपको सुबह 7 बजे मिल गया, वो फोन आपको रात को क्यों नहीं मिला? तो 12 बजे से आपके रिक्वेस्ट कर रहे थे हम लोग, तब क्यों नहीं मिला आपको ये फोन? मैं ये पूछ रहा हूँ साहब से। तो देखिए, परिवारजन का, इसके साथ ही रिश्तेदारों का दर्द आप सुन रहे थे। सवाल केवल इतना है कि पूरी रात भर जब परिवारजन, तमाम रिश्तेदार जो है जगह जगह ढूंढते रहे, थानों के चक्कर काटते रहे, लेकिन रात भर पुलिस की ओर से किसी भी तरह की पड़ताल यहां पर जांच नहीं की गई। लेकिन अचानक से सुबह पता चलता है कि गड्ढे में युवक की जान चली गई। सुबह एक परिवारजन के पास फोन आता है और यही सवाल अब परिवारजन की ओर से भी उठाया जा रहा है कि आखिरकार रात भर सर्चिंग क्यों नहीं की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस हादसे की। तो वहीं आपको बता दें, इस पूरे मामले में वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी शरद भास्कर ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर जल बोर्ड का काम के लिए गड्ढा खुदा हुआ है, जिसमें कल रात को श्री कमल ध्यानी जी है, जिनकी एज तकरीबन 25 साल है। उनकी बाइक उस गड्ढे में गिर गई और अनफॉर्चुनेटली उनकी रात को डेथ हो गई है। इनके ये जो भी गड्ढा किसने खुदा हुआ है, इसमें कौन से अधिकारी है या कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इस सब की भी हम जांच करेंगे। इनके भाई जो है श्री नरेश ध्यानी जी, ये रात को तकरीबन 2:45 बजे जनकपुरी थाने में आए थे और इन्होंने बताया कि हमारे भाई जो है वो अभी घर तक नहीं पहुंचे हैं। तब जनकपुरी थाने ने उनके मोबाइल की पोजीशन ली थी, जो पोजीशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्क की आ रही थी। तब थाने से हेड कांस्टेबल रामकेश जो है वो इनके भाई के साथ इनको ढूंढने के लिए बाहर आए थे और इनके भाई के साथ उनको लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने सर्च किया था। उन्होंने पोशंगीपुर पार्क को, डिस्ट्रिक्ट पार्क को, वो सारे एरियाज सर्च किए थे, लेकिन इनके वेयर अबाउट्स हमें नहीं मिले थे। तब बाद में सुबह 8 बजे जब एक महिला ने पीसीआर कॉल की थी कि यहाँ पे ऐसे 15 फीट का गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें कि एक आदमी गिरे हुए हैं, वो हिल नहीं रहे हैं। फिर पुलिस की संज्ञान में ये सारी चीजें आई। नहीं, हमें अभी तक तो जनकपुरी थाने की इंफॉर्मेशन है, लेकिन परिवार की ये बात है तो इसकी बहुत सीरियसली हम जांच करवाएंगे, सफलता से जांच करवाएंगे। तो गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत हो गई। दिल्ली सरकार ने अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश भी दिए हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया है, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, यह कहा है आशीष सूद ने। एनडीटीवी की खबर का असर हुआ, जांच के आदेश दिए गए। तो देखिए, इस गड्ढे को जिस तरह से एनडीटीवी ने ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाई और कहीं ना कहीं जिम्मेदार जिसके बाद जागे। अब इस पूरे मामले में आपको बता दें, दिल्ली सरकार की ओर से जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद की ओर से एक बयान सामने आया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए आप। मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है, इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर इससे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति नहीं होगी। जल बोर्ड ने 3 दिन पहले ही सभी सुरक्षा मानकों के ऑडिट किए थे, सर्कुलर जारी किया था। उसके बावजूद बैरिकेड अभी जो अपीयरेंटली दिखता है बैरिकेड्स थे। अगर यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है, कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी उच्च अधिकारियों को और डीसीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी ट्रैफिक, उन सबको अप्रेज किया है इस बाजू की सड़क के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। और इन सब के बाद भी अगर जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के किसी अधिकारी की कोई भी कमी पाई जाएगी इस साइट पर काम करने में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के लिए, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जांच की जाएगी। और अब बात करेंगे